अर्जुन अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। शुरुआत में वो हर चीज़ को बदलना चाहता था, हर गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सिर्फ ईमानदारी से ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। वर्दी के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जिम्मेदारियों के साथ दबाव। घर से उसे रोज के बहुत सारे फ़ोन आना चालू हो चुके थे। बहुत सारे घर से खर्चों की बातें उसके पास आने लगी। कहीं बहन की शादी की चिंता, कहीं पिता जो उसके लगातार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे उनकी दवाइयों की चिंता, उनके टेस्ट की चिंताएं, उनकी हॉस्पिटल के एडमिट के खर्चे और उसके साथ साथ उनके पिता ने जो उसकी पढ़ाई के वक्त जो बाहर से कर्जे लिए थे उसकी चिंताएं उनके घर पे और उसके दिमाग में गहन कर रही थी। ऊपर से समाज की वही लाइन, इतनी मेहनत करके नौकरी मिली है, अब थोड़ा कमाओ भी, ये बातें धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में जगह बनाने लगी। एक रात वो घर पर फ़ोन करता है। माँ बहुत ही धीरे से उसको कहती है, बेटा दवाई ख़त्म हो गई है तेरे बाबा की, अगर हो सके तो इस महीने थोड़ा ज़्यादा भेज देना। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है क्योंकि उसकी जेब पहले से ही खाली हो चुकी होती है। फ़ोन काटने के बाद वो लंबे समय तक दीवारों को देखता रहता है। उसी समय उसका एक साथी ऑफिसर हंसते हुए बोलता है, इतना क्यों सोचता है यार, यहाँ सब कुछ चलता है, वरना सिर्फ सैलरी में यहाँ पे आज तक कोई भी नहीं टिक सका है। अर्जुन सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था, पर उसको उस वक्त कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन पहली बार वो उस बात को पूरी तरह गलत भी नहीं कह पा रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर की लड़ाई शुरू होने लगती है। एक तरफ वो लड़का था जिसने बचपन में अपने पिता का अपमान होते देखा था, दूसरी तरफ वो इंसान था जो पहले परिवार को परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वक्त बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। एक दिन ड्यूटी के दौरान एक आदमी अर्जुन के पास आता है और उसका काम जल्दी करवाने के बाद जाते जाते वो टेबल पर चुपचाप कुछ पैसे छोड़ देता है। अर्जुन तुरंत आवाज लगाता है, अरे ये क्या है, अपने पैसे ले जाइए। आदमी डरते हुए बोलता है, साहब बस आप चाय पानी को समझ लेना, ये मेरी तरफ से मैं खुशी से दे रहा हूँ। अर्जुन गुस्से में पैसे वापस कर देता है और उसके बगल में बैठा सीनियर मुस्कुराकर बोलता है, बहुत दिन नहीं टिकेगी ये तुम्हारी ईमानदारी। उस दिन अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है जो वो कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन जिंदगी इंसान को एकदम से नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल में उन्हें अर्जेंट में भर्ती करवाना पड़ता है। फिर वहाँ पे दवाइयों का खर्चा जोरों से चालू हो चुका होता है। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के टेस्ट, हर चीज़ का पैसा वहाँ पे परिवार वाले कैसे तो करके दे रहे थे। अर्जुन अपनी पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके ये मैनेज हो जाए, लेकिन खर्च एक ही लगातार बढ़ रहे थे।
उसी दौरान एक आदमी उसका काम करवाने आता है और जाते जाते वो धीरे से टेबल पर पैसे रख देता है। इस बार अर्जुन मन में तो आ रहा था कि उसे मना कर दे, पर वो मना नहीं कर पाता है और उसको इस बार वो टोकता भी नहीं है और उसके पैसे भी वापस नहीं करता है और उसकी नज़र उन पैसों पर टिक जाती है। उसे पिता की दवाई याद आती है, माँ की आवाज़ें उसको याद आती है, उसको घर का कर्ज याद आता है। कुछ सेकंड वो चुपचाप रहता है और फिर धीरे से पैसे उठाकर वो अपने दराज में रख देता है। और यही वो पल था जहाँ उसके अंदर का सब कुछ टूट जाता है। उसके बाद वो घर पे आता है, पर रात भर सिर्फ और सिर्फ अपने खुद से बातें करता है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वो बार बार खुद से कहता है, मैं मजबूर हूँ, गलत नहीं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि उसने पहली बार अपने ही उसूलों से समझौता कर लिया है। धीरे धीरे ये समझौते बढ़ने लगते हैं। पहले एक छोटी सी गलती और फिर धीरे से दूसरी चीज़ें इग्नोर करना और फिर कुछ मामलों में फिर वो चुप रहना, फिर लोगों के दिए हुए पैसे को सिस्टम का हिस्सा मान लेना। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत कम होते जा रही थी। उसकी मासूमियत बहुत कम होने लगी थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसने खुद से भी धीरे धीरे ये सब सामान्य लगने लगा था। एक दिन आईने में खुद को देखते हुए उसे अचानक अपना पुराना चेहरा याद आता है। वो लड़का जो लालटेन में बैठकर गरीबों के लिए लड़ने का सपना देखता था। कुछ सेकंड तो वो अपने को खुद को देखता रहता है, खुद से बहुत सारी बातें करता रहता है। फिर बहुत धीरे से खुद से पूछता है, क्या मैं वही इंसान हूँ जो कभी एक सच्चा पुलिस इंस्पेक्टर, लोगों की मदद करने वाला इंस्पेक्टर बनना चाहता था? इस सवाल का जवाब उसके पास अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं होता है। इंसान एक दिन में बुरा नहीं बनता है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। पहले उसकी मजबूरी के लिए, फिर उसकी आदत के लिए और आखिर में उसे खुद फर्क दिखना बंद हो जाता है। टेबल पर उसके सामने खाकी रखी होती है, लेकिन उसके अंदर वाला इंसान अब पहले जैसा नहीं होता। अब वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में घर की मजबूरियां और उसके हालात इंसान को एक गलत सिस्टम पर जाने के लिए मजबूर कर देता है? आपकी राय जरूर बताइए। मैं आपकी राय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले और शानदार पार्ट में, जिसमें मैं आपको एक जीवन की हकीकत, एक सच्चाई पूरी की पूरी बताने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।